ये मुझे ऐसा ध्यान आता है कि जिसके दिमाग में जो बात होती है वही वो रखता है, और जिन संस्कारों से जो पला होता है वही बात रखता है। इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, इनकी जो बात रही है वो तो समझ में ये आती है कि प्रतापगढ़ में धरियावत के आसपास के जंगल में कथित रूप से इनके लोग गए हैं, करीब 1000 बीघा ज़मीन पर फॉरेस्ट ख़त्म कर दिया और उस पर कब्जे किए हैं। वो बात जब हमने कलेक्टर के ध्यान में लाए, वो कलेक्टर ने वहाँ पर पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जाके छापा मारा तो ये सारे विषय ध्यान में आए, इनकी पोल खुलती गई। तो ये बौखलाहट में बकवास कर रहे हैं। दूसरा ये भी ध्यान में आता है कि ये जिन विषयों को लेकर चल रहे थे, मुख्यतः आदिवासियों पे आईपीसी लागू नहीं होती, धरियावत में जाके थाने के सामने बैठे हैं कि साहब एफआईआर दर्ज करो। ये अभी तक बात करते रहे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इस बात पे बात करते रहे। तो पार्लियामेंट में सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से विषय हैं, कानूनी विषय ये है कि आदिवासी हिंदू है, उस पर बोलना बंद कर दिया है। तो भाई ये भी ध्यान में आता है कि ये सारा भीलों को स्पेशल आरक्षण को लेकर जो इनके गलत बयान थे, उस बयान से भी परे जाके इन्होंने समाज को बरगलाया है। ये भी ध्यान में आता है कि रांची का एक कैथोलिक चर्च है, उसने ये कहा कि आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड होना चाहिए, तो वो धर्म कोड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा ये इकोसिस्टम है जो नकारात्मक रूप से राजनीति करता रहा है, और आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जल जंगल ज़मीन के लेकर समर्पित है जनजाति समाज, लेकिन इनके लोग जाके जंगल साफ कर रहे हैं। तो ये सारे विषय जब जनता के सामने आ गया तो ये बौखलाहट में ये सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए कि गांव का आदमी जब बात करता है ना कि किसी का घर कोई जला रहा है, तो उसको प्रतिकार नहीं करेगा। वो आसपास का जंगल साफ कर दिया, 1000 बीघा जंगल मेरे गांव के पास में जंगल साफ कर दिया है। लोग आक्रोशित हैं, तो वो सारे वो बात करेंगे, विरोध तो करेंगे, स्वाभाविक रूप से विरोध करेंगे। जो पेड़ों की रक्षा करने वाले लोग हैं उनको पेड़ काट दोगे, जंगल की रक्षा करने वाले उनको जंगल साफ कर दोगे, बाहर के लोग आगे वहाँ जाके आतंकवाद फैलाएंगे, तो प्रतिकार नहीं करेगा इंसान, तो प्रतिकार करेगा। ग्रामीण जो समाज है वो अपनी भाषा में कोई विषय रखा है तो उसको बरगलाने के लिए हो गया। इनके लोग जाके दादागिरी करेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे वहाँ, तो ये ध्यान में नहीं आता है। तो कलेक्टर ने भेज दिया गवर्नमेंट को रिपोर्ट, हमने भी सीएम साहब को लिख दिया है। तो देखिए उसकी जांच होगी तब ध्यान में आएगा कितने लोग इन लोगों ने पैसे लेकर ज़बरदस्ती जंगल साफ कर रहे हैं। ये जिस तरीके से 1 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसको लेकर इन्होंने जो नकारात्मक ढंग से टिप्पणी की है, उसके बाद पूरा क्षेत्र का युवा समझ गया है कि ये झूठे हैं। ये बाहरी जो लोग हैं उनका इकोसिस्टम को लेकर बात करते हैं, भीलों का हित नहीं चाहते हैं, भीलों के संवैधानिक हित नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि ये चर्च का एजेंडा आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो ये तो बौखलाहट में ये बोल रहे हैं, बौखलाहट में बोलते रहे। तो इनका अपना बोलना है। इनकी ज़मीन खिसक गई है, इनकी जो पोल है वो खुल गई है। आईपीसी लागू नहीं होती ये विषय आया तो 7,500 युवाओं के खिलाफ एफआईआर करवा दी इन्होंने, कागरी डुंगरी कान कर दिया, पत्थरबाज पैदा कर दिए। इनकी मीटिंग में से बाहर निकल के लोग माता बहनों की इज्जत खराब कर रहे हैं, कार के शीशे तोड़ दिए। अर्थनाम क्या हुआ? ये इसकी खुद की मीटिंग में से निकल के गए। तो ये क्या, ये इनकी दुकान में सामान जो था वो सारा का सारा भ्रम वाला था, वो समाज के सामने आ चुका है। समाज को पता लग गया है कि ये दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, दोगले हैं, झूठे हैं, और किसी और के कहने पे बात करते हैं। इनका ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। कभी माता बहनों को गालियाँ देते हैं, बिंदी नहीं लगानी है और मंगलसूत्र नहीं पहना। क्या बकवास कर रहे हैं ये कहाँ से आए कि कौन सी किताब में से पढ़ के आते हैं? ये ऐसा लगता है कि चर्च की किताब में से पढ़ के आते हैं। ये बकवास है, इस कारण ये सारी बौखलाहट में ये सारी कर रहे हैं। थावरचंद जी तो वही है ना जो शिवसेना के उसमें जा रहे हैं, शायद चर्चा यही है। दूसरा ये है कि ये लोग कहते हैं आईपीसी लागू नहीं होती और वो आईपीसी के लिए एफआईआर दर्ज कराने के थाने के सामने जा रहे हैं। तीसरा ये है कि वो माननीय विधायक साहब हैं, उनको जानकारी में ये आया कि उनको एक जो जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता थी उनका समापन समारोह में ससम्मान बुलाया था, उद्घाटन सत्र में चले गए। वो उद्घाटन सत्र में जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें दखल डाला, विघ्न डाला, दादागिरी की, लोगों को डराया धमकाया। और वो झंडारोहण हो रहा था, उसमें वहाँ के प्रधान साहिबा हैं और उनके साथ बदतमीजी की, वो झंडारोहण करने थी और वो सारे वहाँ थे। तो ये सारा का सारा जो है एक भ्रमजाल, इनके मन में डर है। ये जा रहे हैं कभी तो शिवसेना, कभी पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भ्रम है वो इनके खुद के दिमाग में से भी दूर हो गया है और ये खुद ही खाली हो गया, कोई विषय तो रहा नहीं है। इस हमारा डेलीगेशन हमारे आसपुर विधायक जी, बागीतोरा विधायक जी, दिग्विजय सिंह जी, साथी अन्य सभी जिलाध्यक्ष जी, हमारे संभागीय अध्यक्ष जी, सारा एक डेलीगेशन गया था। हमने 7 बिंदुओं के आधार पे जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से हमने चर्चा की है। इसमें मेन बड़ा जो बिंदु है, एक उदयपुर सांसद मन्नालाल जी रावत, उन्होंने एक वीडियो जिनका वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कहा गया है
कि जो बीएपी से जुड़ा आदिवासी है उनके लट मारो और उनके घरों में आग लगाओ। 1 महीने पहले का ये वीडियो वायरल हुआ है और इसी का परिणाम लसाड़िया में, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगा कि हमारा सांसद कह रहा है कि घरों में आग लगाओ, लट मारो, उनको पत्थर मारो, इस तरह से एक सांसद उकसा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। तो उन्होंने उसी आधार पे वहीं से उन्होंने कहीं न कहीं माहौल बना और लसाड़िया के अंदर हमारे दरियावत विधायक जी पे जो आक्रमण हुआ, तो हमारा पहला बिंदु ये रहा है कि कानून सबके लिए होता है। एक सांसद आम कार्यकर्ता को उकसा रहा है कि घरों में आग लगाओ, तो उस आधार पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेके पहला बिंदु है। सेकंड चीज, वहां पर लसाड़िया के अंदर कुछ कर्मचारी नेता बन के काम कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता बन के, चमचे बन के काम कर रहे हैं। एक दिनेश मीणा करके कर्मचारी है, उस कर्मचारी को निलंबन करने की बात हुई है, लेकिन प्रशासन वर्तमान में लाचार बना हुआ है। प्रशासन लाचार बना हुआ है, उनको पता है कि हम ये कार्रवाई करेंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। हमने सारी एविडेंस दे दी है, आज चर्चा की है। लट साहब ने हालांकि आश्वस्त जरूर किया हमको जाते जाते कि मैं इस पे कार्रवाई कर लूंगा। अगर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा डेलीगेशन अभी तय करेगा कि यह आंदोलन आगे बढ़ना, धरना स्थल आगे बढ़ेगा कि इसका नया रूप लेगा, वो हम आगे भी हम बैठ के डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, भाजपा ने अधिकारी कर्मचारियों को इतना डरा रखा है, धमका रखा है, और कुछ बात अलग है, कुछ चापलूसी कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन लसाड़िया घटनाक्रम में जो कर्मचारी दोषी है उस पर किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई शिक्षा विभाग की तरफ से, गढ़ साहब की तरफ से अभी तक नहीं हुई है। 5 दिन होने आ गए हैं। हमारा फाइनल डिसीजन यही रहेगा कि उन कर्मचारियों पे कार्रवाई करे, और एक सांसद जिस तरह से आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के गया और समाज के लोगों को ही आग से मारने की धमकी दे रहा है, तो ऐसे सांसद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करे, ये हमारी मांग रहेगी। सर, चुनावी माहौल भी है, अभी उपचुनाव भी सामने है, तो क्या बीएपी स्वतंत्र लड़ेगी या गठबंधन? ये इशू ही नहीं है। इशू सबसे बड़ा ये है कि एक आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के सांसद बना और वही सांसद आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहा है, ये बड़ा इशू है। इशू ये है कि निर्वाचित हुआ विधायक वहां उसके विधानसभा क्षेत्र में जाता है और भाजपा के गुंडागर्दी वाले लोग उसके साथ मारपीट करते हैं, वो इशू है। तो हमारा आज जो बड़ा इशू है, चुनाव का इशू ही नहीं है। भाजपा जिस तरह से देश में पूरे राज्य में माहौल बना के रखा है, वो इस इलाके में भी चलाना चाह रहे हैं, हम कतई चलने नहीं देंगे। हम चाहेंगे संवैधानिक दृष्टि से शांतिपूर्वक तरीके से मामला निपट जाए, बाकी हमको जेल जाना पड़े उसके लिए भी तैयार है।